बच्चों आइसोक्वेंट कर्व का जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा एग्जाम में आने का चांस होता है, या आइसोक्वेंट का फीचर। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है बच्चों वो है आइसोक्वेंट कर्व एज ए नेगेटिवली स्लोप्ड। आइसोक्वेंट कर्व जो होते हैं वो नेगेटिवली स्लोप्ड होते हैं, यानी कि उनकी जो वैल्यू होती है वो माइनस होती है। क्यों होती है? आई एस कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आई एस कर्व हम लोग जब भी बनाएंगे बच्चों वो हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ आएगी। इसका मतलब ये है वन इज यूज लेस, इसमें से एक को हम कम यूज कर रहे हैं और एक को हम ज़्यादा यूज कर रहे हैं, लेकिन मेरा आउटपुट सेम है। तो इस फीचर को हम लोग, पहला जो फीचर है वन नंबर, वो है बच्चों आइसोक्वेंट हैज नेगेटिव स्लोप। उसका वजह क्या है? ये मेरा आईक्यू कर्व है, ये हमारा कैपिटल है, ये हमारा लेबर है। हम लोग अगर इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ ए है, इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ बी है। अगर हम लोग इसको इससे मिला दें, यहाँ हमारा K1 है, यहाँ हमारा L1 है, ये हमारा K2 है, ये हमारा L2 है, ये हमारा K3 है, ये हमारा L3 है। आइसोक्वेंट कर्व इसे कहते हैं स्लोप। ये जो आइसोक्वेंट कर्व है इसे हम लोग कहते हैं नेगेटिव स्लोप। अगर इसको नेगेटिव स्लोप बोल ले तो उसका वजह यहाँ जो फैक्टर है के, ये हमेशा घट रहा, देखो, और एल जो है वो क्या हो रहा, बढ़ रहा। उसका नेगेटिव स्लोप होने का जो वजह है बच्चों, उसकी दो वजह है कि इसमें जो दो फैक्टर यूज हो रहे, कैपिटल और लेबर, ये दोनों के बीच इनवर्स रिलेशन है। बच्चों इनवर्स रिलेशन का मतलब है कि इसमें एक को ज्यादा यूज कर रहे, एक को कम। तो आइसोक्वेंट का नेगेटिव स्लोप होते हैं, उसका वजह होता है कि इसमें जो कैपिटल और लेबर दो फैक्टर यूज हो रहे हैं, ये दो फैक्टर जो यूज हो रहे हैं उनके बीच रिलेशन इनवर्स है। अगर इसमें एक को हम कम यूज कर रहे हैं और एक को ज्यादा यूज कर रहे हैं। आइसोक्वेंट कन्वेक्स टू द ऑरिजिन। अब सेकेंड जो टॉपिक है बच्चों वो है आई क्यू कर्व। कन्वेक्स टू द ऑरिजिन, ये क्या होता है बच्चों? ये बहुत ज्यादा पूछता है। आइसोक्वेंट कर्व कन्वेक्स टू द ऑरिजिन, ये आईक्यू कर्व है। इस आईक्यू कर्व में यह पड़ी जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, ये हमारा ऑरिजिन पॉइंट है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक मिला दे और यहाँ से यहाँ तक मिलाए, इसे कहते हैं कन्वेक्स। तो
IQ कर्व कन्वेक्स टू द ऑरिजिन क्यों होता है बच्चों, यहां से यहां तक? उसका वजह होता है कि यहाँ जो फैक्टर है कैपिटल और लेबर, उन लोग का जो रेशियो होता है या तो वो बढ़ता है या तो घटता है। तो IQ कर्व कन्वेक्स टू द ऑरिजिन होने का वजह जो होता है उसका सिंपल एक ही वजह है, MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशंस। इसको कहते हैं स्लोप। रुको इसको मिटा के फिर आपको समझाते हैं। एग्जाम में बच्चों हमेशा बहुत ज्यादा पूछता है कि IC कर्व कन्वेक्स टू द ऑरिजिन क्यों होता है। तो IC कर्व अगर कन्वेक्स टू द ऑरिजिन होता है बच्चों, यहां से यहां तक, इसे कहते हैं कन्वेक्स टू द ऑरिजिन। ये हमारी ऑरिजिन है। IC कर्व यहां से आके यहाँ घूम के आ जाता है, उसका वजह होता है चेंज होना। तो IC कर्व अगर कन्वेक्स टू द ऑरिजिन है, यहां से यहां तक जो चेंज होता है इसी को कहते हैं स्लोप। स्लोप का मतलब होता है चेंज होना। तो IC कर्व कन्वेक्स टू द ऑरिजिन का मतलब है स्लोप के बारे में पूछना कि IC कर्व का स्लोप क्या होता है। तो IC कर्व का जो स्लोप होता है बच्चों, उसे हम लोग कहते हैं MRTC। तो IC कर्व कन्वेक्स टू द ऑरिजिन ड्यू टू मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशंस। और मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन होता है, और मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन जो होता है ये डिमिनिशिंग होता है, हमेशा घटते जाता है। MRT डिमिनिशिंग होता है बच्चों, हमेशा इसका रेशियो घटता चला जाता है। तो IC कर्व कन्वेक्स टू द ऑरिजिन होता है जिसे कहते हैं स्लोप, और स्लोप जो होती है वो MRTS होती है। और आप लोग जानते हैं कि MRTS जो होती है वो स्लोप है, वो स्लोप भी होती है IQ कर्व का, जो हमें बताती है कि IC कर्व यहां से यहां क्यों घूम जाता है। तो MCQ में बच्चों IC कर्व कन्वेक्स टू द ऑरिजिन होते हैं, उसका वजह है MRTS, और वो MRTS हमेशा डिमिनिशिंग होगा। अब थर्ड नंबर है बच्चों हमारे सामने, हायर ICQ कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ आउटपुट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला एनी पॉइंट अपर द ICQ के ऊपर कोई भी पॉइंट है वो हमेशा बताएगा लार्ज इनपुट कॉम्बिनेशन, और वो प्रोड्यूस द लार्ज अमाउंट। और हायर ICQ हमेशा हायर लेवल ऑफ आउटपुट बताएगा। तो चलिए 3 नंबर पॉइंट को देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर जो प्रॉपर्टी है बच्चों वो है हायर IQ कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, हायर लेवल ऑफ आउटपुट। यानी कि यहाँ पर हम लोग एक तो इंडिफरेंट मैप बनाए हैं बच्चों। यहाँ 3 तो IQ1 है, IQ1, IQ2, IQ3। अगर एक प्रोड्यूसर इस पॉइंट में है, अगर एक प्रोड्यूसर इस पॉइंट में है, एक प्रोड्यूसर अगर इस पॉइंट में है, तो हम लोग कह सकते हैं पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C। तो हम ये पूछे कौन सा प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा आउटपुट तैयार कर सकता है, तो सबसे हाई में कौन है, C है। तो हम लोग कह सकते हैं कि C सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता है B के मुकाबले,
और बी कर सकता है किसके मुकाबले, ए के मुकाबले। तो इन आइसोक्वेंट मैप जो होती है वो हमें सिलेक्शन करना बताती है कि इनमें से सबसे बेस्ट फॉर्म कौन है जो सबसे ज्यादा लेवल ऑफ आउटपुट तैयार कर रहा है। अब आइसोक्वेंट मैप क्या है? आइसोक्वेंट मैप जो है, देखो यहाँ लिखे हुए ना, नंबर ऑफ आइसोक्वेंट आर कंबाइंड इन सिंगल ग्राफ। जब हम लोग एक ही ग्राफ में मल्टीपल आइसोक्वेंट को दिखाते हैं तो उसे कहते हैं आइसोक्वेंट मैप। तो पहला अगर हम लोग यहाँ पर एमसीक्यू की बात करें तो वो एमसीक्यू होगा आइसोक्वेंट मैप। आइसोक्वेंट मैप शो मल्टीपल IQ कर्व इन अ सिंगल ग्राफ। यानी कि बच्चों एक ही ग्राफ में हम लोग एक से ज्यादा IQ कर्व को दिखा रहे, जैसे यहाँ पर दिखा रहे हम 1 2 3, और भी एक दिखा सकते हैं IQ 4, और भी एक दिखा सकते हैं IQ 5। क्या इसके लिए हम बहुत सा ग्राफ बनाए? नहीं, एक ही ग्राफ में हम बहुत ज्यादा ग्राफ को दिखाए। जब एक ही ग्राफ में हम मल्टीपल कर्व को दिखाते हैं बच्चों, हमेशा कहलाएगा आइसोक्वेंट मैप। बेटा इसमें जो हायर होगा, हायर IQ कर्व हमें बताएगा हायर लेवल ऑफ आउटपुट। हायर लेवल ऑफ आउटपुट और लोअर IQ कर्व हमें बताएगा लोअर लेवल ऑफ आउटपुट। तो ये जो प्रॉपर्टी में बता रहा कि ये प्रॉपर्टी बता रहा कि जो हायर IQ कर्व है वो हायर लेवल ऑफ आउटपुट बताता है। तो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक जो है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन अगर होगा तो IQ 3 में होगा, क्योंकि ये सबसे टॉप है। तो ग्राफ में कभी भी टॉप में जो सबसे ज्यादा होगा ऊपर में, वही सबसे ज्यादा लेवल ऑफ आउटपुट बनाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हमको याद रखना है बच्चों, इसको नोट कर लेना है। आइसोक्वेंट मैप क्या है पहले वो तो आपको मालूम चल गया कि एक सिंगल ग्राफ में हम एक से ज्यादा कर्व को दिखा रहे हैं, और हायर IQ कर्व जो है वो हमेशा आपको हायर लेवल ऑफ आउटपुट बताएगा, और लोअर IQ कर्व जो है वो आपको लोअर लेवल ऑफ आउटपुट बताएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। हाँ पापा। चौथा प्रॉपर्टी है टू आइसोक्वेंट कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दो आइसोक्वेंट एक दूसरे को टच नहीं कर सकता, लेकिन इस सवाल में हम ग्राफ में देखो इसको टच करा दिया इस पॉइंट पे। तो याद रखना प्रॉपर्टी नंबर 4, दो आइसोक्वेंट एक दूसरे को टच नहीं कर सकता। अगर करेगा तो क्या होगा, ये सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है, और जो बच्चों को थ्योरी लिखना है वो इसमें से नोट कर लें, लेकिन जो MCQ जानना चाहते हैं उनके लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंस है।
सबसे पहली बात है टू आइसोक्वेंट। नेवर, कभी भी नेवर टच या इंटरसेक्ट कभी जिंदगी में नहीं करेगा। या टेंजेंट टू ईच अदर। दो आइसोक्वेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को टच या इंटरसेक्ट या टेंजेंट नहीं कर सकता। उसका वजह क्या है? उसका सिंपल वजह जो है बच्चों वो यही है कि IQ1 है और IQ2 है। यहाँ 1 और 2 है, ये लोअर है और ये हायर है। अभी हम लोग थर्ड नंबर प्रॉपर्टी पढ़ के गए थे बच्चों, जो IQ2 है हायर, वो हमेशा बताएगा हायर लेवल ऑफ आउटपुट। और जो IQ1 है ये बताएगा लोअर। लोअर लेवल ऑफ आउटपुट। अगर इंटरसेक्ट नहीं कर सकते उसका वजह क्या है कि दो IQ है, एक लोअर है और एक हायर है। हायर वाला IQ हायर लेवल ऑफ आउटपुट बनाएगा और लोअर वाला लोअर। लेकिन अगर वो लोग इंटरसेक्ट कर लेगा, अगर ये दोनों इंटरसेक्ट कर ले, इफ IQ1 एंड IQ2 अगर इंटरसेक्ट करे तब बच्चों यहां पर लेवल ऑफ आउटपुट सेव हो जाएगा। लेवल ऑफ आउटपुट सेव हो जाएगा। इसमें MCQ इस तरीके से पूछेगा, दो IC कर्व कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करता, उसका वजह क्या है? तो आंसर बोलोगे हायर वाला IQ हायर लेवल ऑफ आउटपुट बताएगा, लोअर वाला लोअर। फिर पूछता है कि दो IC कर्व अगर एक दूसरे को टच करेगा तब क्या होगा? तो दोनों में लेवल ऑफ आउटपुट सेम हो जाएगा। कैसे? आइए एक्सप्लेन करते हैं, देख लीजिए। देखिए यहां पर IQ1 है। इस IQ1 में दो पॉइंट है, A और C। A और क्या है? C। इस पॉइंट में A और C है, यानी कि यहां पर इस पॉइंट में हम क्या देख रहे हैं कि A और C एक ही पॉइंट में है, जिसमें दोनों पॉइंट में लेवल ऑफ आउटपुट बराबर होगा। IQ2 में देख रहे हैं हम कि A और B दोनों बराबर है। अब ध्यान से देखो, B ऊपर है और C नीचे है, तो यहाँ लेवल ऑफ बच्चों यहाँ देखो B C के ऊपर है, तो यहाँ लेवल ऑफ आउटपुट ज्यादा होगा। दोनों B ऊपर है तो यहाँ लेवल ऑफ आउटपुट ज्यादा होगा और यहाँ कम होगा, राइट। लेकिन इंटरसेक्ट होने से दोनों सेम होगा। वजह क्या? देखो, सबसे पहले पॉइंट IQ1 में A और C दोनों है, इसलिए दोनों बराबर होगा। IQ2 में A और B है, A का मान देखो यहाँ C है, तो हम यहाँ C बराबर B लिख दे रहे हैं। क्या ये रियल में एग्जिट करता है? C और B दोनों का लेवल ऑफ आउटपुट हो गया। कैसे? क्योंकि C तो IQ1 में है और B IQ2 में है, तो यहाँ B तो हमेशा ज्यादा होना चाहिए।
बी का पॉइंट ज़्यादा है, बी हमेशा ज़्यादा होगा सी से, लेकिन दोनों इंटरसेक्ट करने से लेवल ऑफ आउटपुट क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। इसलिए दो आईसी इक्विवेलेंट कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। ये पांचवा प्रॉपर्टी है जिसमें कह रहा है कि दो आईसी कर्व नेवर टच एक्सिस ऑन अ ग्राफ, वो लोग ग्राफ में टच नहीं कर सकता है। आइए बनाते हैं ग्राफ। आई क्यू यहाँ टच कर रहा और यहाँ टच कर रहा, ये हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारी एक्स एक्सिस है। बच्चों यहाँ पे हम लोग कैपिटल यूज करते हैं और यहाँ पर लेवर यूज करते हैं। अब ये बताइए, अगर वाई एक्सिस को टच करेगा कौन, आई क्यू कर्व अगर टच कर रहा वाई एक्सिस को, अगर यहां टच कर रहा, तो इसका मतलब ओनली वन इनपुट फैक्टर यूज हो रहा है, और वो है कैपिटल। ओनली वन इनपुट फैक्टर यूज हो रहा है, ओनली वन कैपिटल, और लेवर जो है वो 0 है। आईक्यू कर्व अगर टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो ओनली इनपुट फैक्टर लेवर यूज हो रहा है और कैपिटल 0 है। तो बच्चों इसीलिए दो आईसी कर्व कभी भी एक दूसरे को टच नहीं कर सकता ग्राफ में। अगर वो टच करता है वाई एक्सिस, तो उसका मतलब वाई वाला एरिया 0 हो जाएगा, यानी कि खाली हम कैपिटल यूज कर रहे हैं और लेवर यूज नहीं कर रहे, यानी कि सिर्फ यहाँ पर एक ही आउटपुट यूज हो रहा, एक ही इनपुट यूज हो रहा। आई क्यू कर्व अगर टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसका मतलब सिर्फ लेवर यूज हो रहा है, कैपिटल का वैल्यू क्या हो गया। तो बेटा क्या आईसी इक्विवेलेंट कर्व में हम लोग एक ही तो इनपुट फैक्टर यूज करेंगे? नहीं, हमें दो तो यूज करना ही है, लेवर और कैपिटल। और टच होने से बेटा, टच होने से यहाँ पर एक फैक्टर 0 हो जा रहा और एक फैक्टर यहाँ टच करने से बेटा कैपिटल का तो वैल्यू मिल रहा है, कैपिटल सॉरी यहाँ कैपिटल यूज हो रहा है और
और लेबर का वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो यह सिंगल यूज हो रहा है, जबकि डबल यूज करना 2 फैक्टर। और इस पॉइंट में वाई एक्सिस में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ कैपिटल का वैल्यू 0 हो रहा और खाली हम यूज कर रहे हैं लेबर, यहाँ भी सिंगल हो जा रहा। इसीलिए बेटा हम लोग कह सकते हैं कि 2 आइसोक्वेंट, सॉरी, इसीलिए हम कह सकते हैं कि आइसोक्वेंट कर्व नेवर टच एक्सिस। अब सर एमसीक्यू कैसे पूछेगा? एमसीक्यू बेटा ऐसे पूछेगा कि आईक्यू कर्व जो है वो टच कर रहा वाई एक्सिस को, तो वाई एक्सिस पे क्या होगा? तो यहाँ कैपिटल होता है, तो कैपिटल यूज होगा, लेबर का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर आईक्यू कर्व टच कर रहा है एक्स एक्सिस में, तो लेबर यूज होगा, कैपिटल का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो बेटा इसे नोट कर लेना।